51। कल 50 क्वेश्चन हो गए सी मेरे हिसाब नाल, बाकी दोबारा चेक कर लेने जी। ट्राई करो क्वेश्चन नूं फटाफट। ठीक है जी, 50 क्वेश्चन हो गए। वॉक केयरफुली लेस्ट यू मे फॉल। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप कर लिया। अज आप कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट मैनेजर फील्ड का। फील्ड मैनेजर होंगे कोई, वो पोस्ट होगी। 2015 च पेपर होया सी। 51वां क्वेश्चन है जी, मार्क द सिनोनियम। ठीक है, इनडिफेक्टेबल। रीजनिंग की क्लास कल देखते हैं जी, प्लान करांगे ग्रुप के ही दसांगे। तां ही तुहानूं दस्सिया भी अगर कोई भी चेंज होएगी भाई तो असीं ग्रुप के ही दसांगे। ठीक है, हुण बार बार कित्थे कित्थे दस्सिए कित्थे कित्थे ना दस्सिए सानूं समझ नहीं आंदा। चैनल नाल जुड़े रहो, नोटिफिकेशनस ऑन कर लो। ठीक है, जिहड़ियां भी चेंजिस होणगियां असीं ग्रुप के नोटिफाई करांगे। ठीक है जी, बस आ ग्रुप के नाल जुड़े रहो। चलो, पहला क्वेश्चन है जी, इनडिफेक्टेबल। ठीक है, तो यदा मतलब की हुंदा है, तो ये दसना है। सब तो पहला जिहड़ा वर्ड लिखा दैट इज स्टारलैस, कन्वाइवल, वर्सेटाइल, सैड। सिनोनियम वर्ड लभना जी। तो तुहानूं बहुत बार दस्सिया होया, दोबारा दस देना, जिहड़े भी वर्ड्स के पिछे एबल लिखा हुंदा है उन्हां दा पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हुंदा है, नोट कर सकते हो जी। ठीक है, जिवें मैं लिखा कोई लिखा टीच, तो टीच एक वर्ब है। वर्ब के नाल अगर मैं एबल वर्ड लगा दूंगा तो एबल वर्ड जो मैं लगा दूंगा दिस बिकम्स ए टीचेबल। तो टीचेबल जिहड़ा वर्ड बन जाऊगा दैट विल बिकम एन एडजेक्टिव। ठीक है जी, तो सेम वे इनडिफेक्टेबल। तो इनडिफेक्टेबल गेबल का मतलब हुंदा है एनीवन। पहले ट्राई करो जी। हाँ, डिटरमाइंड, एनर्जेटिक, जो गिव अप ना करे। ठीक है जी, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। देखो, सारे स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट है कि तुसी प्लीज़ पार्टिसिपेट करो, है ना। एंड अपने नाल दे नाल क्लास में शेयर करो। एटलीस्ट वो भी वोकैबलरी 4 अक्षर सीख जाएंगे जी, फ्री ऑफ चार्ज ही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलो। डिफीट का मतलब हार मनना। ठीक है जी, हार जाना। तो किमें याद रखना, ध्यान रखना, ये अगे आप की लगाता इन डिफीट, तो उस तो ही ये वर्ड तुसी याद रख सकते हो। ठीक है, इन डिफीट का मतलब जिहड़ा हार ना मन्ने, नॉट टू सरेंडर। ठीक है, यील्ड का मतलब हार मन जाना या हार ना मनना। जल्दी ने कमेंट करके दसो। यह वर्ड आप घट्टो घट्ट 6-7 बार पढ़ चुके हैं जी, 16 क्लासा के 15 क्लासा के। यील्ड का मतलब हार मन जाना या ना मनना। यह PSPCL मेन के वर्ड पूछा जा चुका है। यह PSSB सुपरडेंट के वर्ड पूछा जा चुका है। यह 50 बार ये वर्ड पूछा जा चुका है। तो थोड़ा एक घट्टो घट्ट 10-12 बार कराता। यदा मतलब सरेंडर करना या नहीं करना। बिल्कुल फटीग नाल तुसी जोड़ सकते हो जी। तो मैं तुहानूं किसी होर तरीके नाल समझाना चाहता सीगा, लेकिन इनू रिलेट नहीं करता, रिलेट कर सकते हो। दैट्स इट। यील्ड का मतलब सरेंडर कर देना या ना करना। जल्दी देने स्टूडेंट्स कमेंट करके दसणगे जी। हाँ, यदा मतलब की है सरेंडर कर देना। ठीक है, तो इन डिफीट का मतलब की है सरेंडर ना करना। तो जिहड़ा तुसीं ध्यान नाल देखोगे तुहानूं उरे सेम वे नाल कुछ ना कुछ दिख रहा है जी। तो तुसीं उरो याद रख सकते हो भी इहदा मतलब भी हार ना मनना। इहदे नाल दे तुहानूं 2 वर्ड्स होर कराए सीगे। एक तुहानूं कराया सी गिव अप, एक तुहानूं कराया सी गिव इन। ठीक है, तो दोवां दे विच भी तुहानूं डिफरेंस कराया सी। तो कहण दा मतलब उहदे नाल तुसीं इह चीज़ां नूं रिलेट कर सकते हो। ठीक है, हुण एक स्टूडेंट एक वर्ड लिखिਆ फटीग। बिल्कुल सही, फटीग तो ही ये वर्ड बनया जी। वेरी नाइस वेरी नाइस। ठीक है जी, ठीक है, वेरी गुड। चलो, ठीक है। तो यदा मतलब कि हार ना मनना, जो इंसान हार नहीं मनूगा यदा मतलब की होगा, वो की होगा टायरलैस। ठीक है, टायर एक वर्ब होंगी है जी। ठीक है, तुसीं पढ़िया होगा व्हाट अ टायरिंग डे। तो ये टायरिंग होंगी है ING फॉर्म होंगी है कि टायर दी। हुण आपां इहदे पिछे की लगाता लेस। तो जिहड़े वर्ड्स के पिछे लेस लगाया होवे, ਇਹਦਾ मतलब जिहदे वर्ड जिस चीज़ के पिछे लेस लगाया होवे आपां उस चीज़ कढ़ ली। जिवें मैं क्या समथिंग इज पेनलैस। तो ਇਹਦਾ मतलब की है कि उस दे विच पेन नहीं है। ਇਹਦਾ ऑपोजिट की हो जाएगा पेनफुल। ਇਹਦਾ मतलब की हो जाएगा फुल ऑफ पेन।
ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ डिवाइड ऑफ पेन। डिवाइड का मतलब होंगे किसी चीज को कट लेना कुछ, ठीक है, एम्पटी खत्म कर देना, खाली कर देना किसी चीज को। एक एग्जाम के क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये भी पूछा जाता है कि डिवाइड के नाल किहड़ी प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, दैट इज ऑफ। नोट कर लो जी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रहूगा जी इतना, ठीक है। ये वाला तुसी ध्यान रखना, लैस एंड फुल, ठीक है। जी मैं कहा पेनलैस, सॉरी मीनिंगलैस, ऑपोजिट क्या हो जाएगा, मीनिंगफुल, ठीक है जी। बस मैंने दस दो कि पार्ट ऑफ स्पीच की है, नाउन है, एडजेक्टिव है, या एडवर्ब है, या वर्ब है। बी फास्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच की है जी, पेनलेस दा पार्ट्स ऑफ स्पीच की है, नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, या वर्ब है। तस्वीर जी व्हाट्सएप करियो, टीम देखेगी, ठीक है जी। वेरी गुड। वेरी गुड। तो यह पार्ट ऑफ स्पीच की है एडजेक्टिव। हुण इस तो ही मैं थोड़ा एक दो वर्ड होर सिखाना। तुसीं एक वर्ड सुनिया होगा रिगार्डलैस। रिगार्डलैस का मतलब की हुंदा है, सब तो पहला ये चीज़ का ध्यान रखना है कि यह एक एडवर्ब का काम करता है। इस दे बेसिस ते क्वेश्चन आते हैं जी, ठीक है। तो रिगार्डलैस का मतलब की हुंदा है, पेइंग नो अटेंशन। रिगार्ड का मतलब की हुंदा है ध्यान देना किसी वाली, उन्होंने रिगार्ड करना, ठीक है। आप कहने ना यार ये रिगार्ड कर दो भाई, तो मतलब उन्होंने खास ध्यान रखो, ठीक है। तो यदा ओपोजिट की हो जाएगा पेइंग नो अटेंशन टू समथिंग, ठीक है। होर भी कुछ कहने ये भी तुसीं सुनिया होगा, इन स्पाइट ऑफ द लिख छड़ दो, इन स्पाइट ऑफ द डिफिकल्टीज, मतलब चीज़ों को इग्नोर करता फिर भी आप कोई काम कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रिगार्डलैस, ठीक है। He was ill. He went to the office regardless. थोड़ा यूसेज सिखा रहे हैं। बीमार सी फिर भी कितने चला गया ऑफिस, मतलब उन्हें इस चीज को इग्नोर किया। ये वाला जो रिगार्डलैस है, दिस इज एन एडवर्ब। एक हुंदा रिगार्डलैस ऑफ, रिगार्डलैस ऑफ इज अ प्रेपोजिशन। नोट करिए चलो जी, ठीक है। प्रेपोजिशनल फ्रेज कहते हैं, ठीक है। जिमें इन स्पाइट ऑफ है, ठीक है, ओ में ही की है रिगार्डलैस ऑफ। रिगार्डलैस ऑफ एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है, एदा मतलब की हो गया कि एदे नाल हमेशा ही की लिखना पऊगा, ऑब्जेक्ट।
इन स्पाइट ऑफ होता है और OFF नहीं होता। भाई ये वीडियो का जो पढ़ा रहे हैं और क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे? क्वेश्चन क्विज च पाया सी, केड़ा क्वेश्चन पाया सी क्विज च? दसो भाई, मैंने याद नहीं है। समझ आ गया? यस और नो? भाई जेड़ा आ वाला रिगार्डलेस ऑफ है ना, एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है जिहदा की है कि बन जाऊगा ऑब्जेक्ट। समझ आ गया जी? रिगार्डलेस ऑफ दो वर्ड सीखे ने, होर कुछ वर्ड होर सीखते हैं। ये सिनोनिम्स ने, दैट इज नेवरदलेस। ठीक है, नेवरदलेस का मतलब कि भी की हुंदा है? इन स्पाइट ऑफ। ठीक है, सेम मतलब है जो रिगार्डलेस का। इदा ही एक होर सिनोनिम हुंदा है, ये भी तुसीं सुनिया होगा लेकिन ये तुसीं बहुत घट सुनिया होगा, नॉनदलेस। सिनोनिम एंटोनियम आ सकते हैं भाई, उत्थे रिगार्डलेस लिखा हो सकता है, नॉनदलेस लिखा हो सकता है, नेवरदलेस लिखा हो सकता है, तो एक कुछ और लिखा हो सकता है। तो तिन्ने तो आपस में सिनोनियम हो गए, इन्हों डिस्कार्ड कर दो, चौथा आंसर ला दो, बिल्कुल बहुत वधिया क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका मतलब भी की हुंदा है? इन स्पाइट ऑफ। ठीक है, ठीक है, तो थोड़ा ये सबनों भी पता होगा, he went to office despite या फिर in spite of rain, हैवी रेन लिख दो। चलो ये तुसीं सबने पढ़िया होएगा। ठीक है, ये बेसिस से मैंने 2021 क्वेश्चन आया सीगा, आई एम नॉट वेरी श्योर, लेकिन मैंने लगता है बेसिस से भी आया सी। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਪੋजिशनल फ्रेज है वो इन स्पाइट ਦੇ ਨਾਲ ऑफ लगता ਹੁੰਦਾ, ध्यान रखना। तो इस करके ਉਹਦੇ डिस्पाइट नहीं आ सकता, क्योंकि डिस्पाइट का मीनिंग की ਹੁੰਦਾ? ठीक है जी, याद रहूगा। ठीक है, तो इस करके और इन स्पाइट आ जाऊगा, डिस्पाइट ਨੂੰ हटा देंगे। ठीक है, तो इन स्पाइट ऑफ होर भी ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आ गया, होर भी की लिख सकते हैं आप? ये वोकैबलरी ही है सर ਤੁਹਾਡੀ। ठीक है, चलो ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਾਲੇ प्राणी ने, ये वाले प्राणी ने अपने एडवर्ब्स। ठीक है, ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਾਲੇ प्राणी ने, ये वाले प्राणी ने अपने प्रेपोजिशंस। ठीक है, अगर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ कि ਇਹਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਨੋਨੀਮ ਦੱਸੋ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? दो एंड ऑल दो। ठीक है, तो ਜਿਹੜੇ दो एंड ऑल दो ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ऑन द कंट्रेरी ਹੁੰਦੇ ਨੇ, मतलब फैक्ट ਦੇ अगेंस्ट ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ठीक है, तो ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਜੰਕशंस। ठीक है जी, ग्रुपिज्म होगी। रुपिंदर कौर जी, आप मंजिल बैच में है, लक्ष्य बैच में है, या कौन से बैच में है? जल्दी से एक बार बताइए। या रैंकर्स बैच में है? ठीक है, नोट कर लिया भाई। शैल वी प्रोसीड? बी फास्ट। नोट कर लिया जी। ईगल बिल प्लीज़ मैंने ये भी दसो कि इन्नी ही आप डेप्थ दे विच कर रहे हैं तो ठीक है, या फिर सरफेस लैवल ते करना है? मैं थोड़ा आइडिया दे दो एक बार, क्योंकि जो मैं करवाना हूँ, जो भी माइंड दे विच आंदा, मैं तो सारा कुछ ही शेयर करदा जी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, सॉरी नेक्स्ट वर्ड पे आ जाओ। ठीक है,
टायरलैस तो आप काफ़ी वर्ड सीखे। कन्वीवियल का मतलब की होंगे थोड़ा समझाया सीगा, ठीक है। ये रूट वर्ड कराया सीगा, तुसी पढ़ लियो, ठीक है। तो जी विव होंगी है ये रूट वर्ड होंगे। रूट वर्ड यदा मतलब की होंगे लाइफ, की होंगे जी लाइफ, ठीक है जी। वाइटल वर्ड तुसी सुनिया होगा। वाइटल का मतलब समथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट। रिवाइटल तुसी सुनिया होगा, ठीक है। चलो होर भी बहुत सारे वर्ड्स तुसी सुने होंगे जिहड़े VIV तो बनते हैं जी। तो कन्वीवियल का मतलब की होंगे कि फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ चार्म एंड एनर्जी, ठीक है। एनर्जेटिक कह सकते हो। चलो नैक्सट इज जिवें सपोज करो कि तुहाडा कोई दोस्त है, ठीक है। तो ग्रुप है चार का थोड़ा ग्रुप है एक, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ एक बंदा ਇਹੋ ਜਿਹਾ भी ਜਦੋਂ तक वो मिसिंग होवे उद तक ग्रुप सुना जिहा लगता है, ठीक है। तो जो ही वो आ जाता तो आप कहते 4 चांद लग गए, तुम्हारे आने से 4 चांद लग गए। तो सच अ पर्सनैलिटी इज कॉल्ड कन्वीवियल पर्सनैलिटी, ठीक है जी। नैक्सट इज वर्सेटाइल, ठीक है। वर्सेटाइल भी थोड़ा बहुत चंगी तरह करवाया हुआ मिला शायद हूँ PYQ कराया, PSPCL मीनस कराया मैंने याद नहीं है, तो अज आप कर लेने। कराया नहीं करवाया, यस नो दसो। बिल्कुल जी बिल्कुल। रुपिंदर जी लक्ष्य बैच में हो ना आप, तो मंजिल बैच की क्लास देखो, फिर आप 53rd क्लास देखो आप, ठीक है। अच्छे से समझाया उसमें। बिल्कुल सही नहीं करवाया। चलो वर्सेटाइल को समझते हैं, ठीक है जी। वर्सेटाइल का मतलब ये एक वर्ड है वर, ठीक है। तो वर तो आप थोड़ा जहा होर के चले दैट इज वर्ट, ठीक है। वर्ट इज अ रूट वर्ड, नोट कर लो, आप इस तो काफ़ी कुछ सीखांगे। रूट वर्ड है जी जिहदा मतलब होंगे टू टर्न, ठीक है। पहला वर्ड कन्वर्ट, नेक्स्ट इज इन्वर्ट। इन्वर्ट नहीं अवर्ट, सॉरी। अवर्ट का मतलब मैं थोड़ा समझा देना, ठीक है। जिमें एक्सीडेंट होंदे होंदे बच गया, ठीक है। द एक्सीडेंट इज अवर्टेड मतलब की है खतरे नूं दूर भजाता, टू टर्न अवे, ठीक है। तो इंट्रोवर्ट टू टर्न इनवर्ट्स, ठीक है। जो इंसान अपने आप में रहता है, ठीक है, फ्रेंडली नेचर का नहीं है, उसको पार्टीज वगैरह किसी में घुलना मिलना नहीं पसंद, ठीक है। एक्सट्रोवर्ट टू टर्न आउटवर्ड्स, ठीक है। जो फ्रेंडली नेचर का है, ठीक है, हर किसी से घुल मिल जाता है। वर्ड करवाया हुआ जी, कोई दिक्कत नहीं रुपिंदर जी, फिर तुसी देखोगे 53वीं क्लास दे विच कराया, ठीक है जी। जो तुसी उत्थे पहुंच के तुहानूं समझ आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इनवर्ट का मतलब अपसाइड डाउन, किसी चीज को पुट्ठा कर देना, ठीक है, इनवर्टेड, ठीक है, दैट इज इनवर्ट। मुझे लगता मैं स्लाइड लगाई होगी जी, हैगी। चलो भी आप वर्ट कर लिया जी, इनवर्ट कर लिया, अवर्ट कर लिया, वर्टिकल रह गया, कन्वर्ट कर लिया, एक्सट्रोवर्ट कर लिया,
एक्सट्रावर्ट भी सेम ही होंगे, ठीक है, नोट कर लो, कई बार ये पूछा जाता है। एक्सट्रावर्ट एक्सट्रावर्ट तो एक्सट्रोवर्ट बोथ आर सेम, ठीक है। ये बस जो एक्सट्रावर्ट है कितने कितने यूज होंगे जी, बहुत घट यूज होंगे, ठीक है, वर्ड खत्म करता। एक्चुअल आप ज़्यादातर यूज करते हैं एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट यूज कर लिया, ठीक है। तो अगे एक दो वर्ड होर ने, आप भी देखते हैं जी हुणे। चलो लास्ट से एडवर्टीजमेंट है, ठीक है। एक होर वर्ड है परवर्ट, ठीक है। इनवर्ट आप कर लिया जी। ऊपर भी कोई वर्ड हैगा सी? चलो ऊपर तो कोई नहीं सी, सारे ही लगे। चलो रिवर्ट का मतलब की होंगे? टू टर्न बैक, ठीक है। रिप्लाई ते रिवर्ट के विच फर्क होंगे। अगर तुहानू कोई मैसेज कर रहा है तो तुसीं उहनूं रिवर्ट नहीं करोगे, तुसीं उहनूं रिप्लाई करोगे। रिवर्ट का मतलब की हो जाएगा कि तुसीं जिहड़ा मैसेज आया उहनूं कॉपी किया तो टर्न बैक करता, वापस भेजता। तो रिवर्ट कहना उत्थे गलत होगा, रिप्लाई कहना उत्थे सही होएगा। तुसीं ध्यान रखना, जनरली गलत वर्ड यूज किया जाता है। नैक्सट इज डिवर्ट। डिवर्ट की होंगे? इनवर्ट वाला अपसाइड डाउन, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो डिवर्ट की है जी, कोई चीज़ आ रही है कितों आ रही है, ठीक है, लेकिन तुसीं उहनूं किसी होर पासे मोड़ता। टर्न फ्रॉम कह सकते हैं, ठीक है। अब वर्ड तुहानूं दसता। वर्टिकल की होंगे जी, तुसीं पढ़िया होगा, बहुत ईजी है। चलो जो चीज़ सीधी रखी हुई है, टर्न अप, ठीक है। ठीक है। वर्टिगो की होंगे? एनीवन? भाई रिवर्ट बहुत इजी है यार। रिवर्ट समझ आ गया या नहीं आया? ये ए पर्सन है, ठीक है जी। अब बी पर्सन है, ठीक है। ए पर्सन ने कुछ लिख के भेजता, उन्हें लिखता 1 2 3, ठीक है। हुन जिहड़ा बी है, इहदा रिप्लाई करूगा या इहदा रिवर्ट करूगा? रिवर्ट का मतलब कि टर्न बैक। इहदा मतलब था जो उन्हें लिखा सी उही वापस भेजता। अगर तुसीं रिवर्ट वर्ब यूज कर ली तो इहदा मतलब उन्हें 1 2 3 भेजता। एवें तो नहीं होना चाहिए। यदा मतलब जो भेजा सी उन्हें भेजा सी उही कॉपी किया, उही पेस्ट किया, उही वापस भेजता, वो रिप्लाई करूगा। तो इस करके ये गलत हो जाएगा। तो बी जिहड़ा है रिवर्ट नहीं करूगा, रिप्लाई करूगा। समझ आ गया? काइंडली रिवर्ट टू माई मेल कहना गलत है सर। काइंडली रिप्लाई टू माई ईमेल कहना सही है। समझ आ गया भाई? चलो कोई नहीं, ठीक है। आ जाओ वापस आ जाओ। वर्टिगो की होंगे? टू टर्न डिजली, ठीक है। तुझे मूवी देखिए इश्क, आमिर खान भी होंगे तो सलमान खान भी होंगे। इश्क होंगी है, आई एम नॉट श्योर, ठीक है। जो पाइप से चढ़ जाते हैं, ठीक है, तो सलमान खान ही होंगे, हाँ पाइप से चढ़ जाता है। तो एकदम जो वो हाइट तो नीचे देखता है, ठीक है, तो वह कंबन लग जाता, डर जाता है। दैट इज कॉल्ड डिजलनेस, है ना, डिजली, डिजलिंग। तो वह स्टेट नू, उस एक्शन नू, उस क्रिया नू, उस पूरे प्रोसैस नू इज कॉल्ड वर्टिगो, ठीक है। नोट कर लो जी। पूरा पंजाब ही अपनी किताब तो मौक बनाता जी, कुछ इंस्टीट्यूट की। चलो पूरा पंजाब अगर कोई मौक बनाता ना, इत्थों ही बनाता।
अगर कोई पढ़ा रहे हैं ना तो ये पढ़ा रहे हैं सारे अज, ठीक है। ठीक है जी, चलो कन्वर्ट हो गया, एक्सट्रोवर्ट हो गया, एक्सट्रावर्ट हो गया, इंट्रोवर्ट हो गया। वर्ट भी की हुंदा टू टर्न, नोट कर लो, नोट कर लो, मैं समझाऊंगा, ठीक है। टू टर्न अपॉन ईच अदर, ठीक है। जिहड़ी चीज़ आपस इंटरलिंक्ड होंदियां ने, ठीक है। अपनी जिहड़ी स्पाइनल कॉर्ड है, जिहड़ी हड्डियां ने वो इंटरलिंक्ड ने ना, अगर तुसीं उहदी शक्ल देखीए किते, ठीक है, यही स्ट्रक्चर है ना, ठीक है। तो इनू वर्टेबल बॉडी कहते हैं जी, तुसीं अगर बायो दे विच पढ़िया होगा, क्योंकि ये जिहड़ियां बोन्स ने आपस दे विच इंटरलिंक्ड ने, एक दूसरे के उपर रखी हुई हैं, ठीक है। तो टर्न अपॉन ईच अदर इनू कहते हैं वर्टबे, ठीक है जी। तो आई होप तुहानूं याद रहूगा अपनी स्पाइनल कॉर्ड तो। नैक्सट इज एडवरटीजमेंट, ठीक है। एडवरटीजमेंट दे विच भी वर्ट एक वर्ड, ठीक है जी। तो इसदा मतलब की हुंदा टू टर्न यू टुवर्ड्स अ प्रोडक्ट, ठीक है जी। एडवरटीजमेंट। नैक्सट लास्ट इज परवर्ट, ठीक है। परवर्ट का मतलब की हुंदा, कुड़ियां कहंदे ही इज अ परवर्ट, टू टर्न फ्रॉम नॉर्मल बिहेवियर, ठीक है जी। अजय देवगन होंदा है, जो भी होंदा है, सलमान खान होंदा है, अजय देवगन होंदा है, अजय देवगन होंदा है, हाँ, इश्क मूवी। हाँ, फियर कह सकते हैं जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। टू टर्न डिजली, फियरनेस है और बिल्कुल सही। जो तुम अपना बैलेंस लूज करते हो बेसिकली उदों ये वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। चलो इन्नी चीज़ा क्लीयर हो गया जी। वर्ड तो आप काफ़ी वर्ड सीखे अज, हाँ। टू टर्न फ्रॉम नॉर्मल बिहेवियर, हाँ, वेरी नाइस। चलो तुसी सबने सही दसिया, ठीक है जी। तो ये भी क्लीयर हो गया। तो वर्सेटाइल का मतलब तो रह गया। वर्सेटाइल का मतलब की है, दैट कैन टर्न इनटू एनी डायरेक्शन, टूवर्ड्स एनी डायरेक्शन, ठीक है। जो बहुत सारी डायरेक्शन दे विच टर्न कर सकता, ठीक है। अमिताभ बच्चन इज अ वर्सेटाइल एक्टर, तो वो तो कहे जा भी रोल करा लो, ठीक है। गुंडा भी बन जाते जी, ठीक है। एंड वो लवर भी बन जाते हैं, बाप भी बन जाते हैं, हीरो भी बन जाते हैं, ठीक है। लॉयर भी बन जाते हैं, सारा कुछ बन जाते हैं। नैक्सट इज सैड, तो जो यदा आंसर होएगा दैट इज टायरलेस। क्लीयर है जी। चलो आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज टीडियम। व्हाट इज टीडियम? अच्छा क्वेश्चन है जी, ठीक है। टीडियम की हुंदा जी? फ्लैक्सीबल कीदा जी? चलो टीडियम का मतलब होंदा है द फैक्ट ऑफ बीइंग बोरिंग, ठीक है। तुसी एक वर्ड सुनिया होगा टीडियस। टीडियस एक एडजेक्टिव होंदा है। A tedious task, tedious task का मतलब that is long lasting and not entertaining,
लॉन्ग लास्टिंग की जगह तुसी रिपीटिंग भी कह सकते हो, रीअकरिंग भी कह सकते हो, ठीक, नेगेटिव कंटेक्स्ट, नेगेटिव टोन दे विच, ठीक है। सच है टीडीएस टास्क इट इज़। तो ਇਹਦਾ मतलब की है कि तुसी वो टास्क ਨੂੰ परफॉर्म नहीं करना चाहते, वो कोई इंटरटेनमेंट नहीं है, ठीक है, वो ਤੁਹਾਨੂੰ कोई इंटरस्ट क्रिएट नहीं कर रहा, फैसीनेट नहीं कर रहा, बल्कि वो रीअकरिंग है, लॉन्ग लास्टिंग है, ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि ये कुछ नहीं है, डल है बेसिकली, ठीक है। तो उस तो ही तुसी ये वर्ड याद रखना, दैट इज टीडीएम। टीडीएम का मतलब की होंदा है द फैक्ट ऑफ बीइंग बोरिंग, ठीक है। तो उस फैक्ट ਨੂੰ जो किसी चीज ਨੂੰ बोरिंग बना रहा है, दैट फैक्ट इज कॉल्ड टीडीएम। सपोज करो तुसी किते जा रहे हो, जर्नी ते जा रहे हो, ठीक है, तुसी दुबई जा रहे हो, ठीक है, गोवा जा रहे हो, किते भी जा रहे हो, तो तुसी टिकट्स कर लिया, ठीक है, एंड एयरपोर्ट ते चले गए, ठीक है, तुहानूं उत्थे जाके कहता वेट करो जी, मुरम्मत चल रही है, कोई डिले, वैदर के प्रॉब्लम आ गई, कोई दिक्कत आ गई, तो तुहानूं उत्थे 8 घंटे वेट करना पै गया, 8 तो 15 घंटे वेट करना पै गया, दैट जर्नी बिकम्स टीडीएम, ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट डिले। समझ आ गया जी। तो वो बोरिंग होगी, तो वो एंटरटेनमेंट खत्म हो गया, तो उस केस ये वर्ड यूज़ कर सकते हो टीडीएम, ठीक है। हुण तुसीं क्लास लाण आए, हुण तुसीं रियल लाइट चलेगी, ठीक है, तो वो जिहड़ा फैक्ट है, ठीक है, तो इस क्लास में टीडीएम बना दूंगा। समझ आ गया, वेरी नाइस। बिल्कुल बोल सकते हैं जी, फ्लैक्सीबल बोल सकते हैं, वेरी नाइस। ठीक है जी। टू मैनी टास्क परफॉर्म वन टाइम, जिमें मर्जी कह सकते हो जी। देखो कोई चीज़ तुहानूं एंटरटेन नहीं कर रही, कोई चीज़ तुसीं बार बार कर रहे हो तो बोरिंग हो जाओगे, ठीक है। एनवी, एनवी कहते हैं जी, ठीक है, ये वर्ड फ्रेंच तो लेता हुआ है, तो यह सही आंसर है जिहदा, ठीक है। हैप्पीनेस भी नहीं है, शाइनिंग भी नहीं है, ठीक है। तो हुण आपां पढ़िया सी वाइटल, ठीक है, तो विट ते विव दोवें ही लाइफ नूं रिप्रजेंट करदियां ने, ठीक है जी। तो यह भी नहीं है, तो इसका सही आंसर की हो जाऊगा सी। याद रहूगा जी भाई। चलो नेक्स्ट, इनजेन्युअस। इनजेन्युअस एडजेक्टिव है जी। इनजेन्युअस का मतलब की होंदा है? इनजेन्युअस का मतलब एनीवन, ठीक, ट्रस्टवर्दी, ठीक है। देखो ट्रस्टवर्दी तुसी कहता, ਇਹਦਾ मतलब की है somebody who is worthy of trust, ठीक है। तो ऑनेस्ट भी कह सकते हैं, इनोसेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। शरीफ ही होगा अल्टीमेटली ट्रस्टवर्दी है, ठीक है। लेकिन यह जो वर्ड है ना, नैगेटिव कंटैक्स्ट के विच यूज किया जाता है। इनजेन्युअस का मतलब होंदा है कि एक इहो जिहा व्यक्ति दैट इज टू ऑनेस्ट, टू इनोसेंट। टू इनोसेंट पता कितने टू वर्ड कितने यूज करते हैं? टू का मतलब वेयर समथिंग इज मोर दैन डिजायर्ड। कोई भी चीज़ है अगर जरूरत तो ज़्यादा हो जाए तो वो नेगेटिव हो जाती है। पानी भी जरूरत तो ज़्यादा पियोगे तो वो नेगेटिव ही होगा, ठीक है। तो अगर मैं कह रहा कि किसी ने तुहानूं कहता यू आर टू ब्यूटीफुल, ठीक है, तो उसने कहूँगा हाँ भी बड़ी मेरी प्रशंसा करती, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली तुम्हारी बेइज्जती कर रहा है वो। इसका मतलब यही है कि तुम इतनी ब्यूटीफुल हो जितनी ब्यूटीफुल तुम होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो एक्चुअल मतलब यही है, यू आर सो ब्यूटीफुल दैट यू शुडंट बी, ठीक है।
तो सही वे किमें बनूगा, ठीक है। तो सेम वे अगर किसी ने तुम कहता ना यू आर टू ऑनेस्ट या यू आर टू इनोसेंट, तो नेगेटिव कंटेक्स्ट की गल कर रहा है, भाई तू इन्ना भोला तेन हर कोई मूर्ख बना के चला जाऊगा। ये जो आप वर्ड यूज करते हैं दैट इज नेव। तो नेव इज द करेक्ट सिनोनियम ऑफ दिस वर्ड। नोट कर लो। जो इन्नी गल समझ आ गई फिर आगे चलिए। ठीक है जी, भाई यस नो कुछ तो दस दो। ठीक है, चलो पहला वर्ड है इंजीनियस, दूसरा वर्ड है फ्रैंक, तीसरा वर्ड है इंटरप्रेट, चौथा वर्ड है क्रूअल। इंजीनियस का मतलब क्या होता है? हाँ, टू इंटेलिजेंट। नहीं जी, इंजीनियस का मतलब तो नहीं होता। चलो, इंजीनियस का मतलब होता है वेरी सूटेबल, फेवरेबल। नोट कर लो जी। ठीक है जी। चलो, तो यदा जो आंसर है किया जाएगा जी फ्रैंक। ठीक है, मतलब जो ऑनेस्ट है तो वही फ्रैंक वो रिलेट कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट वर्ड से चलते हैं जी। मार्क द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम्स। टेक द गिल्ट ऑफ द गिंगर ब्रेड। गिंगर ब्रेड तो गिल्ट उतारते जी। ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब की है जी? किसी चीज तो ਉਹਦਾ पर्दा चकता तो वह अपीलिंग नहीं रहूगी, अट्रैक्टिव नहीं रहूगी। ठीक है, तो ਇਹਦਾ सही आंसर किया जाएगा डी। टू मेक समथिंग नो लॉन्गर अपीलिंग। अपीलिंग का मतलब क्या है? अट्रैक्टिव। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट, इन द फर्स्ट फ्लश। इन द फर्स्ट फ्लश मतलब इन द फर्स्ट ग्लांस। ठीक है, ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब बहुत ईजी है, तुम समझ पाओगे कि ईडियम है जी इन द स्टेट ऑफ फ्रेशनेस एंड विगर, इन द स्टेट ऑफ क्राइसिस, इन द स्टेट ऑफ डिस्पेयर, इन द स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन का मतलब क्योज, डिस्पेयर का मतलब की है? डिस्पेयर का मतलब की है? होपलेस। ठीक है, वेयर यू हैव नो होप। ठीक है जी। एंड क्राइसिस का मतलब की है कि एक है जी टाइम जिथे डिस्ट्रक्शन होवे, जिथे फेलियर होवे। एंड फ्रैशनेस एंड विगर का मतलब की है जिथे कोई भी चीज़ है जो पहली बार आप करते हैं तो जी पहली ग्लांस होंगी है, पहली बार जो कोई भी चीज़ करते हैं वो हमेशा एक्साइटिंग होंगी है, आप हमेशा ज़्यादा एनर्जेटिक होंगे। ठीक है, तो वही चीज़ लिखी हुई है इन द स्टेट ऑफ फ्रैशनेस एंड विगर। विगर का मतलब क्या होता है? एनर्जी, फोर्स, एंथुसियाज्म। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है जी, डी नहीं है। द साल्ट ऑफ द अर्थ। पीपल or a person known for great kindness, people or a person known for great aggression, people or a person known for great unethical deeds, people or a person known for great affluence। जल्दी देने दसो जी।
हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, एक्सीलेंट। करिए, हाँ जी हाँ जी, आंसर बताओ ही फटाफट। ठीक है, इसका मतलब होता है वेरी गुड और ऑनेस्ट पर्सन। एक है जो व्यक्ति दैट यू एडमायर। ठीक है जी, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, टू थ्रो अवे द स्कैबार्ड। ए डी डी डी, देख लो, आप मैच कर लो भाई, मैंने बता दिया आंसर। हाँ, टू हेल्प अदर्स हु आर इन डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस मतलब कंफ्यूजन, ठीक है। अबैंडन मतलब गिव अप करना, ठीक है। टू लीव बिहाइंड, एक सॉन्ग भी अबैंडन्ड, ठीक है। टू अबैंडन ऑल थॉट्स ऑफ मेकिंग पीस, टू क्रिटिसाइज अदर्स अननेसेसरीली, टू सिंग सॉन्ग्स, ठीक है। स्कैबर्ड का मतलब होंगे जी जड़ा कवर होंगे, ठीक है। जड़ा भी कवर होंगे, जिमें कोई तलवार है, जड़ा उहदे उपर कवर है उहदा, चाहे वो लैदर का चाहे वो मैटल का, तो उन्होंने आप कहने स्कैबर्ड। तो जड़ा जो तुसी किसी तलवार नूं उहदे कवर चों कढ लिया, तो यह मतलब तुसी लड़न जा रहे हो, तो उहदे तुसी जंग लड़नी है, तो यह मतलब की है टू अबैंडन ऑल थॉट्स ऑफ मेकिंग पीस। कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, पूछो जी। ठीक है जी, चलो बाकी क्वेश्चन आप कल की क्लास करांगे। ठीक है जी, ठीक है भाई, समझ आया? यस और नो जल्दी से कमेंट करके दसो। सारी क्लासा लगा रहे हो, नहीं लगा रहे? ठीक है, 2 दिन असी चलाइया जी क्लासा, अगे एवं ही कंटिन्यू चलनिया, ठीक है। तो कल सुबह टैक्स की क्लास होएगी, आप यूट्यूब पर ही करांगे मोस्ट प्रोबेबली। बाकी एक बार टीम नाल डिसाइड करांगे जी कि यूट्यूब पर करनी है, बैच करनी है। अगर यूट्यूब पर होएगी तो टैलीग्राम चैनल पर पावांगे, या फिर व्हाट्सएप पर अगर तुम जुड़े हो, या फिर उन्हीं स्कैड्यूल लावांगे जी असीं, ठीक है। तो तुसी अपना जो भी है, हाँ जी, वेरी गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। इंग्लिश लिए देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स तंग ने जी, हजे भी नहीं पता उन्होंने अपने मंजिल बैच बारे, ठीक है। ਜਿਹੜੇ स्टूडेंट्स ने बाकी सारे सबजैक्ट्स कवर कर ले, उन्होंने तुसी ये जरूर एक बार दसो ये बारे, ठीक है जी।